चले जाइए कलकत्ता साइड में, हम लोग तो गए हैं। वो लोग जब कुर्बानियां करते हैं गाय वगैरह की, तो गोश्त को ऐसे हिसाब से महफूज कर लेते हैं कि वो कुर्बानी का गोश्त एक एक साल तक खाते हैं, एक एक साल तक। और एक मर्तबा तो मैं कलियाचक के इलाके में गया, तो मुझे पता नहीं कोई उन्होंने मछली खिलाई जो बहुत टेस्टी लगी मुझे। तो कहने लगे मौलाना साहब शाम को क्या खाएंगे आप? मैंने कहा यार दोपहर में जो बनाए थे वही बनाओ। क्या बनाया था आपने? कहा वो मछली थी, वो हमारे पास 2 साल की रखी हुई थी। मैंने कहा क्या? कहा वो हम लोग मछली को सुखा लेते हैं। मैंने कहा रहने दो मत बनाना यार। अब सुन लिया कि 2 साल पुरानी मछली ये उन्होंने मुझे खिलाई थी, तो अब दिल नहीं हुआ, तो मछली को सुखा लेते हैं और 2-2 साल तक खाते हैं। तो अरब के अंदर भी ये दस्तूर था, गोश्त के बड़े बड़े टुकड़ों में नमक लगाकर, मसाला वसाला लगाकर धूप में सुखा लिया जाता और उसको महीनों रखा जाता था। जरूरत पड़ी थोड़ा सा काटा और पका लिया। अब शादियों में खड़े होके सिस्टम चलता है। एक तो चोर और डकैत आ जाते हैं। चोर और डकैत जानते हो ना किनको कहते हैं? ये बारातियों को मैं कह रहा हूं। 250-300 आदमी लड़की वाले के घर चले गए। ये सबसे बड़े डाकू हैं, डाकू, ये लुटेरे हैं। हाजी साहब के लड़के की बारात जा रही है। हाजी साहब हज करके आए, सऊदी अरब का रुमाल डाले हुए हैं, मुंह में पान खा रहे हैं, लंबी दाढ़ी। जर्जी साहब ने पूछा हाजी साहब कहां जा रहे हो? बेटे की बारात जा रही है। मुंह में पान, तो बेटे की बारात जा रही है। बारात 300 आदमी जा रहे हैं बारात में। ये 300 बाराती नहीं, लुटेरे हैं, लुटेरे। ये डाकू हैं जो लड़की वाले के घर लूटने जा रहे हैं, खाने नहीं ठूंसने जा रहे हैं। लगेगा बुरा, लगता रहे। क्यों जाते हो भाई लड़की वाले के घर? क्या हक है तुम्हारा? साहब दावत मिली है, लड़की वाले ने दावत नहीं दी है, दावत लड़के वाले ने दी है। लड़के के घर खाओ ना। नहीं साहब, लड़की के बाप ने कह दिया था लड़के के बाप से कि आप 300 आदमी ला सकते हो। तुम लड़की के बाप की मजबूरी को उसकी इजाजत कह रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने कहा था कि हमारे रिश्तेदार सब जोड़कर 250-300 बन रहे हैं, तब उसने इजाजत दी कि ले आओ। तुम लड़की के बाप की मजबूरी को इजाजत कहते हो? शर्म नहीं आती? उस 300 आदमियों को खिलाने के लिए बकरा, चिकन, मटन, मछली, मुर्गा, अंडा, नाश्ता, ये सब कराने के लिए उसने बैंक से लोन लिया है। 30 सालों से जर्जीज तकरीरें कर रहा, 30 सालों से। ऐसे ऐसे घरानों को जानता हूं, ऐसे ऐसे घरानों को जानता हूं मेरे भाइयों, जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी पर लोन लिया। उन्होंने 300-400 बारातियों का पेट भर दिया। उनको उनकी मर्जी के मुताबिक चिकन, मटन, फिश फ्राई आइटम सब नाश्ता करा दिया। बैंक का लोन अदा करने के लिए, बैंक का कर्जा अदा करने के लिए उन्होंने अपने 20 साल खत्म कर दिए। पता चला अब तक उन्होंने जो पैसा जमा किया वो सूद था, अभी जो रकम ली थी वो बाकी है। 20 साल के बाद भी वो आज भी मेरे भाइयों अपनी बेटियों के नाम पर कर्ज लिया हुआ बैंक का अदा नहीं कर पा रहे हैं। 20 साल से जो जमा किया है वो सूद में गुजर गया, मूलधन अभी बाकी है। और बेगैरतो लड़की वालों के यहाँ किस मुंह से खाने चले जाते हो? तुम्हारा कलेजा कितना बड़ा है? तुम लड़की के घर बैठकर कैसे अपने हलक से पानी उतार लेते हो? तुम चिकन और मटन का आइटम कैसे उतार लेते हो? तुम्हारे पेट में जाने के बाद कैसे वो हजम हो जाता है? तुम्हारी गैरत क्यों नहीं जाती? तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? तुम लड़की वाले के यहाँ कैसे खा लेते हो? तुम्हें हया क्यों नहीं आती? तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? आज भिगो भिगो के मारूंगा तुम्हें। कैसे लड़की वाले क्या ठूस लेते हो? शर्म नहीं आती?
कैसे तुम्हारी इज्जत गवारा कर लेती है। अरे मौलाना साहब हम क्या ठूस लेते हैं, मौलवी साहब भी तो ठूस लेते हैं। मौलवी तो सबसे पहले चला जाता है, साहब उसको तो 1000 रुपया मिलेगा निकाह पढ़ाने का। अब तो ज्यादा हो गया ना, कितना 10,000 कितना 12 नेपाली 12। हमारा ही इलाका ठीक है भैया, आप लोग तो बहुत आगे बढ़ गए। 12,000 निकाह पढ़ाने का, ठीक है चलो मौलवी को आप दे रहे हैं। अब आप कहोगे लो मौलवी के नाम पे आई तो कितनी जल्दी मौलाना साहब ने अपनी बिरादरी को बचा लिया, कितनी जल्दी बचा लिया। मेरे भाइयों मैं इसको बचा नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं इन सारे उलमा को अब मीटिंग करनी चाहिए और तय कर लेना चाहिए कि जिस जगह पर ये 200, 250, 300 आदमियों की बारात होगी उस जगह हम निकाह पढ़ाने नहीं जाएंगे। ये बारात का सिलसिला खत्म होना चाहिए, जहेज की डिमांड खत्म होनी चाहिए। जिस जगह पता चल जाए कि लड़के वाले ने बाइक मांगी है, मौलवी को चाहिए उस जगह निकाह न पढ़ाए। नहीं पढ़ाऊंगे मौलाना साहब, मैं नहीं जाऊंगा, दूसरा पढ़ा देगा। उसका बाइकाट करो जो दूसरा पढ़ाने जा रहा है। यह चीज होनी चाहिए। शादियों को आसान करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीजों में आसानियां पैदा फरमाई। ये दीन जहां दीन तौहीद है, ये दीन जहां दीन रिसालत है, ये दीन जहां अंधेरों को और बुराइयों को खत्म करता है, ये दीन जहां बेशर्मी और बेहयाई को खत्म करता है, ये दीन वहीं पर आसानियां भी पैदा फरमाता है। आसानी पैदा करो, आसानी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, और सुनो नौजवानों, हंसी आएगी तुम्हें हंसी। एक औरत आई और आकर बैठ गई। बुखारी की रिवायत किताबुन निकाह। अल्लाह के नबी ने कहा कैसे आना हुआ? वो कहती है आपसे निकाह करना चाहती हूँ। कहती है कि मैं अपने आप को पेश कर रही हूं आपके लिए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। आप चुप हो गए। उस औरत ने दूसरी बार कहा अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं। आप फिर खामोश। उसने तीसरी बार कहा अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं। आप तीसरी बार भी खामोश। वहां बहुत से साहबा बैठे थे। एक साहबी ऐसे ही बोले जैसे मैं बैठा हूं आपके सामने और आप बैठे मेरे सामने, ऐसी अल्लाह के नबी के सामने चंद साहबा बैठे थे। उनमें से एक साहबी को जरूरत थी शादी की, तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल वो आपसे बार बार कह रही है मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अगर आपको जरूरत नहीं है तो मेरा करा दीजिए। अगर आपको जरूरत नहीं है तो मेरा करा दीजिए, मुझे तो जरूरत है। हाय हाय हाय। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा तुम्हें जरूरत है निकाह की? कहा देखो मैं तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर तुम करना चाहते हो तो मैं इससे बात करता हूं। अय औरत मैं तो अब नहीं करूंगा निकाह, लेकिन ये तैयार है, क्या इसके साथ शादी करेगी? इसके साथ निकाह करोगी? सीधा सा जवाब। अय अल्लाह के रसूल आई तो आपके लिए थी, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसके साथ कर दीजिए, जबरदस्ती नहीं। इस हदीस से कितने मसले पता चल रहे हैं। कोई लड़की भी किसी लड़के से डायरेक्ट कह सकती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। लड़का भी कह सकता है किसी लड़की से कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, लेकिन एक बार, उसके बाद जिंदगी भर जब तक शादी ना हो जाए तब तक मोबाइलों पे बात मत करना, वो गलत है। और अगर बात करना बहुत ही जरूरी है, बगैर बात किए हुए रह नहीं पा रहे हो तो कम से कम निकाह कर लो। लेकिन निकाह करोगे नहीं, अभी मोटरसाइकिल देने को है नहीं उसके पास, और सादा निकाह आप करेंगे नहीं। उस औरत ने कहा कि आपके लिए आई, आप नहीं कर रहे हैं तो इसके साथ कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि ठीक है, तुम मेहर क्या दोगे अपनी बीवी को? मैं इसके साथ तुम्हारा निकाह कर दूं तो क्या दोगे तुम मेहर? आपने लड़की से नहीं पूछा अय औरत तेरे पास जहेज कितना है, इसको क्या मिलेगा?
आपने उससे नहीं पूछा, आपने उससे पूछा सहाबी रसूल से, इसको क्या दोगे? और नौजवानों जरा इधर देखिए, ये देखो बोतल उठा के चल दिए माशाअल्लाह। कहां जा रहे हो? घर। अब तो चाची भी सो गई होंगी, क्या करोगे जाके? थोड़ा सा मैं चौंकाता भी रहता हूं ताकि नींद खुल जाए आपकी। तो मेरे भाइयों, उसने कहा, अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पूछा इसको क्या दोगे मेहर? कुछ है देने को? हदीस के अल्फाज बुखारी, मा इंदी शैउन, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं। और शादी करने का ख्वाब देख रहा है। आपके पास कुछ ना हो, शादी करने का ख्वाब देख लेंगे? आपके पास कुछ नहीं और शादी करने का ख्वाब नहीं देख सकते आप। आपने कहा रे मेहर तो दे, कुछ तो, क्या देगा? कहा कुछ है ही नहीं तो दूंगा क्या? आपने कहा अपने घर जाओ और देखो कुछ मिल जाए तो लेकर आओ। वो घर गए और घर से वापस आए, कहते हैं मां वजदतु शैअन, कुछ नहीं मिला घर में। आपने उनसे कहा दोबारा जाओ। कहा अल्लाह के रसूल जब कुछ है ही नहीं तो बार बार क्यों भेज रहे हैं? कहा इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ। लोहे की, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, लोहे की। अभी आप ये दुकानों पे चले जाएं तो मिल जाएगी 4-5 रुपए की लोहे की अंगूठी, सस्ती। आज के जमाने में भी 4-5 रुपए की मिल जाएगी, 10 रुपए की मिल जाएगी। आपने उससे कहा इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी ही मिल जाए तो जाओ वही ले आओ। वो दोबारा गया और घर से वापस आकर कहता है मां वजदतु खातमम मिनल हदीद, आए अल्लाह के रसूल लोहे की अंगूठी भी नहीं। गरीबी का आलम देख रहे हो नौजवानों, धनौषा वालों, नेपाल वालों। उसके घर में 5 रुपए की उस जमाने की लोहे की अंगूठी भी नहीं। कहता अल्लाह के नबी लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। आपने कहा ओह, तो बगैर मेहर के कैसे निकाह करूं? कुछ भी नहीं है। कहने लगा एक चीज है मेरे पास। सुनो नौजवानों, क्या चीज है उसके पास? कहता एक चीज है मेरे पास। आपने कहा अच्छा बताओ क्या है, जल्दी बताओ क्या है? हिंदी इजारुन, हिंदी इजार। आए अल्लाह के रसूल एक लुंगी है मेरे पास। लुंगी जानते हैं ना, तहबंद। एक लुंगी है, जब घर पे जाता हूं सोने लगता हूं तो उसको लपेट लेता हूं, यानी लुंगी पहन के मैं सो जाता हूं। यानी नई लुंगी नहीं है, पुरानी, वही पहन के सोता हूं मैं। आपने कहा वो एक लुंगी है तुम्हारे पास? कहाँ? जाओ वही लुंगी ले आओ और वो लुंगी इसको दे दो, वही मेहर हो जाएगा। तो कहने लगा जब इसको दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? अगर वो लुंगी मैं इसी को दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? तो आपने कहा अच्छा एक्स्ट्रा नहीं है? कहा नहीं, आधी दे दूंगा। अब बताओ एक लुंगी का भी आधी लुंगी कर देगा, फाड़ कर 2 टुकड़े कर देगा तो किस काम की? कहने लगा अल्लाह के रसूल उस लुंगी को आधा आधा कर दूंगा, आधी अपने पास रख लूंगा, आधी उसको दे दूंगा, कम से कम बिछाकर बैठने के काम तो आ जाएगी आधी। आपने कहा आधी में वो क्या कर लेगी? आधी तेरे किसी काम की नहीं और आधी उसके भी किसी काम की नहीं। आधी तो नहीं, अगर देना तो पूरी दे। बोला पूरी तो नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा ये बताओ कुरान तुम्हें कितना याद है? इस गरीब घर में शादी हो रही है। आपने कहा कुरान कितना याद है? कहने लगा अल्लाह के नबी सूरह मुल्क याद, सूरह क़यामा याद, सूरह दहर याद, सूरह हाक्का याद, सूरह नबा याद, सूरह दहर याद, सूरह जुमा याद, सूरह मुनाफिकून याद। मुझे ये सूरत ये सूरत ये सूरत ये सूरत याद। आपने कहा नौजवान तुझे इतनी सूरतें याद हैं? कहने लगा हाँ। क्या ये सूरतें तू अपनी होने वाली बीवी को याद करा देगा? क्या ये सूरतें तू अपनी इस औरत को, अपनी बीवी को सिखा देगा? कहने लगा हाँ।
आपने उस औरत से पूछा कि तेरे होने वाले शौहर के पास माल नहीं है देने के लिए कुछ भी, अगर यही सूरतों को मैं मेहर बना दूं और तेरा ये शौहर कुरान की इन्हीं सूरतों को मेहर बना दूं और वो तुझे ये सूरतें सिखा दे, तो क्या ये मेहर तुझे कबूल है? कुरान की इन्हीं सूरतों को तू क्या अपना मेहर मानने के लिए तैयार है? कहने लगी कि अल्लाह के नबी, जिस औरत के निकाह में कुरान की ये सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज्यादा बाबरकत और पाकीज़ा निकाह किसका हो सकता है? मुझे मंजूर है। आपने उसी वक्त उस औरत का निकाह पढ़ा दिया, उस सहाबी का निकाह पढ़ा दिया और वहीं से रुखसती हो गई। उस औरत का बाप नहीं था, उस औरत का भाई भी नहीं था, इसलिए अल्लाह के रसूल खुद उसके वली बन गए, खुद उसके वली बन गए। औरत बगैर वली के निकाह नहीं कर सकती, जायज नहीं है। इसलिए जितनी शादियां कोर्ट में होती हैं वो सब हराम और नाजायज हैं। जो शादियां भाग कर की जाती हैं, लड़का लड़की भाग गए, दूसरे गांव चले गए और दूसरे गांव का हाजी साहब वो लड़की के बाप बन गए, बेटा तो हमने अपना बेटा बना लिया। ये तेरे बनाने से बेटी बेटी नहीं हो जाएगी बेगैरत, ये हाजी कहलाता है तू। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, लेकिन हाजी ना कहलाता। शर्म नहीं आती तुझे? एक भागी हुई लड़की का बाप बनते हुए तुझे शर्म नहीं आती? धनोषा से कोई लड़का और लड़की दोनों भाग गए और मान लीजिए बढ़नी सिद्धार्थ नगर झंडा नगर पहुंच गए और वहां किसी गांव में पहुंच गए। वहां का एक बुढ़ा आदमी, वो हाजी साहब, नमाजी साहब, वो कहने लगे मैं इस लड़की का बाप बन गया हूं। मस्जिद के मौलाना से कहा चलो ठीक है निकाह पढ़ा दो, इस लड़की का बाप मैं। और मौलाना साहब ने निकाह पढ़ा दिया। उस मस्जिद में ही नहीं, अगर ऐसी भागी हुई लड़की का निकाह खाने काबा में भी अगर पढ़ाया जाए और ऐसा फर्जी बाप, चाहे वो एक नहीं 1,00,000 मर्तबा भी हज कर लिया हो, उसके बाद बाप बनकर, डुप्लीकेट बाप बनकर इजाजत देता हो और मस्जिद नबवी में या खाने काबा में भी निकाह पढ़ाया गया हो, अल्लाह की कसम इसके बावजूद वो लड़की हलाल नहीं होगी, वो निकाह हलाल नहीं होगा। वो दोनों जिनाकार होंगे। जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो सारे बच्चे हरामी, नाजायज औलाद कहलाई जाएगी, वो बच्चे हरामी कहलाए जाएंगे। वरासत से वो बच्चे हक नहीं पाएंगे। मेरे भाइयों, इसलिए हलाल रिश्ते करिए, हलाल। ये भागकर शादी, कोर्ट मैरिज कर ली, नहीं होगा जब तक लड़की का वली तैयार नहीं। लड़की का वली उसका बाप है, अक्लमंद है, दानिशमंद है, होश में है, हवास में है, तो अपने बाप की मौजूदगी में चचा भी इजाजत नहीं दे सकता, बाप ही वली बनेगा। हाँ, बाप अगर पागल है, मजनू है, दीवाना है या बीमार है और उसको कोई दिमाग काम नहीं कर रहा या बाप मर गया, तब लड़की का चचा वली बनेगा, उसका भाई वली बनेगा। बाप नहीं है, भाई नहीं है, कोई नहीं है। या लड़की माँ बाप छोड़कर इस्लाम ले आई, माँ बाप ने उसको घर से बेदखल कर दिया, वो अकेली है, इस्लाम ले आई, तो निकाह पढ़ाने वाला काजी उसका वली बनेगा, लेकिन बगैर वली के निकाह नहीं करेगी। वली उस वक्त भी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो गैर मुस्लिम से इस्लाम लाती है तो उसका भी वली चाहिए, उसका बाप इजाजत नहीं देगा, ये इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो जर्जीस साहब अगर निकाह पढ़ाएंगे तो जर्जीस उसके वली बनेंगे, लेकिन वली के बगैर फिर भी औरत निकाह नहीं कर सकती है, उसको उस वक्त भी वली की जरूरत पड़ेगी। समझ लिया? हमारे इंडिया की तरह नहीं, अब तो गैर मुस्लिमों के साथ एक साल में 10,000 लड़कियां पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया का ये परसेंटेज सामने आया, एक साल में 10,000 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादियां कर रही। मंदिरों में और गुरुद्वारों में, चर्चों में मुस्लिम लड़कियां।
एक साल में 10,000, और ये मां बाप से बचकर कोर्ट में कर रही हैं, क्योंकि 18 साल के बाद हमारे मुल्क का कानून कहता है लड़की आजाद है, वो अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकती है। ये हालात पैदा हो गए। इतनी आसानी है, अल्लाह के नबी ने कुरान की उन सूरतों को मेहर बनाकर निकाह कर दिया। ये आसानी है इस्लाम के अंदर। शादियों को आसान कर दो, इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि जिनाकारी मुश्किल हो जाए। जिनाकारी आज आसान हो चुकी है। और नेपाल वालों, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, इंडिया से ज्यादा नेपाल के अंदर जिना सस्ता है। इंडिया से ज्यादा नेपाल में जिनाकारी सस्ती है। किसी भी होटल में चले जाइए आप, किसी भी जगह पर कॉल गर्ल को बुला सकते हैं आप। बहुत आजादी है। हजार और 500 रुपए में आप जिस्म हासिल कर सकते हैं। जिना आसानी के साथ हो सकता है, जबकि अल्लाह के नबी कहते हैं निकाह इतना आसान कर दो कि जिनाकारी मुश्किल हो जाए। यानी 1000, 2000, 5000 रुपए में जिना, ये इससे भी आसान कर दो शादी। यानी शादियों में इतना भी खर्चा मत होने दो कि 1000-2000 रुपए का भी खर्चा हो। जाओ निकाह को इतना आसान कर दो कि जिनाकारी मुश्किल हो जाए। करेंगे आप? इतनी आसानी बताई गई है। बहुत आसानी है इस्लाम में। इस्लाम दीन सहल है, बहुत सहूलत है इस्लाम के अंदर। देख, मुआज़ इब्न जबल मुल्क शाम से आए, हीरा बस्ती से आए, और आने के बाद अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गिर गए और सजदा करने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल से कहा, मुआज़ ये क्या कर रहे हो? मेरे सामने सजदा, मेरे सामने सजदा। हजरत मुआज़ इब्न जबल ने फरमाया, क्या अल्लाह के नबी, मैंने शाम में देखा है, हीरा बस्ती में देखा है कि वहां के यहूदी और वहां के ईसाई अपने अपने बादशाहों को सजदा करते हैं। जब यहूदी और ईसाई अपने बादशाह को सजदा करते हैं तो क्या आप उनसे बढ़कर नहीं है? हम आपको सजदा क्यों ना करें? आप ज्यादा हक रखते हैं कि आपको सजदा किया जाए। जब यहूदो नसारा अपने अपने हुक्मरानों को सजदा कर सकते हैं तो हम अपने नबी को सजदा क्यों ना करें? अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए मुआज़, लौ मररत बिक़ब्री अतस्जुद लहू। आए मुआज़, कल अगर मेरा इंतकाल हो जाए और मैं कब्र में दफन कर दिया जाऊं, और कल जब तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या उसको सजदा करोगे? कल जब तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या मेरी कब्र को सजदा करोगे? मुआज़ इब्न जबल ने कहा, नहीं ऐ अल्लाह के रसूल, कब्र पे सजदा क्यों करूंगा? आपने फरमाया, फला तफाल, ऐसा करना भी नहीं, ऐसा करना भी नहीं। आपसे पूछा गया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपको सजदा क्यों ना करूं? तो आपने कहा, क्या मेरी कब्र से गुजरोगे तो सजदा करोगे? यानी अभी तो मैं जिंदा हूं, मेरी जिंदगी में अगर तुम मुझे सजदा करोगे मैं तो रोक लूंगा, जिंदगी में तो नहीं करने दूंगा सजदा। लेकिन आपको फिक्र हुई मेरे इंतकाल के बाद कहीं मेरी कब्र पे सजदा न करने लगे, तो आपने कहा, क्या मेरी कब्र पे गुजरोगे तो सजदा करोगे? कहा नहीं। फरमाया, करना भी नहीं। अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह के अलावा सजदा किसी के लिए जायज नहीं है, और अगर अल्लाह के अलावा सजदा किसी के लिए जायज होता तो औरत को यह हुक्म मैं देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। इससे पता चलता कि शौहर का मकाम और शौहर का मर्तबा कितना बड़ा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले कौन सा गुनाह ऐसा था जो इस धरती पर नहीं होता था? मेरे भाइयों, जुआ इतना खेला जाता था, जुआ इतना खेला जाता था कि लोग जुए में जब रकम हार जाते थे तो अपना मकान जुए में लगा दिया करते थे, और जुए में जब मकान भी हार जाते थे तब भी हार नहीं मानते थे, वो जुए में फिर अपनी बीवी लगा दिया करते थे। ज़ादुल मआद पढ़ी अल्लामा इब्नुल क़य्यिम की,
जब वो अपनी बीवी भी जुए में हार जाते थे तब भी हार नहीं मानते थे। वो अपनी जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। घर दौलत हार गए, मकान हार गए, बीवी हार गए, और बेटी भी जब जुए में हार जाते थे तब कहते थे लोगों अब मैं अपना सब कुछ हार चुका हूं, तब वो हार मानते थे। ये अरब का हाल था। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इतना जुआ खेला जाता था और शराब तो इतनी पी जाती थी, इतनी पी जाती थी कि उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता तो सबसे पहले उस बच्चे के हलक में शराब के कतरे डाले जाते और बाप अपने बेटे के मुंह में शराब की बूंदे ड्रॉप्स डालता, कतरे डालता और फख्र करता कि मेरा बेटा सबसे पहले इसके मुंह में शराब गई है, खानदानी है, नाम रोशन करेगा, मेरा बेटा भी शराबी बनेगा। इतनी शराब पी जाती थी। हम लोग खाना खाते वक्त दस्तरखान पर पेप्सी और थम्सअप की बोतल रख लेते हैं। अरब के लोग जब खाना खाते थे तो दस्तरखान पर पानी की जगह पर शराब की बोतलें रख लिया करते थे। और जब खाना खाकर खाने का लुकमा अटक जाता था तो बजाय पानी पीने के वो शराब से उतारते थे। शराब इतनी पीते थे कि शराब के नशे में वो भूल जाते थे कि मेरी बीवी कौन है और मेरी बेटी कौन है। मुस्नद अहमद की रिवायत के मुताबिक एक सहाबी ने जब शराब हराम नहीं हुई थी तो इतनी शराब पी ली कि शराब के नशे में वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिए। नौजवानों, ये शराब कितनी बुरी चीज है। ये नेपाल के हर चप्पे चप्पे पर और कोने कोने पर मिलती है। मैं भी 2 साल नेपाल की सरजमीन पर पड़ा हूं। सिराजुल्लूम में, झंडा नगर में मैं रहा हूं। मुझे मालूम है, नेपाल का चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं और उसकी पूरी हिस्ट्री मुझे मालूम है। पान की दुकानों तक में शराब खुलेआम बिकती है। ये शराब जब हराम नहीं हुई थी तो एक सहाबी ने ये शराब जब पी ली तो शराब के नशे में वो भूल गए कि बीवी कौन है और बेटी कौन है। उन्होंने बेटी का हाथ पकड़ लिया और उसी को खींच कर वो बंद कमरे में ले जाने लगे। बीवी को पता चला, दौड़ती हुई आई, उसने अपनी बेटी को छुड़ाया और शौहर को धक्का देकर कमरे में बंद कर दिया। 2, 4, 5 घंटे के बाद जब शौहर के शराब का नशा उतर गया तब उसने अंदर से दरवाजा खटखटाया। बीवी ने दरवाजा खोला तो बीवी को पीटने लगा। बीवी पीटने के बाद कहती है, मेरे हस्बैंड तुमने मुझे क्यों मारा? कहा तूने मुझे कमरे में क्यों बंद कर दिया था? कहा तुमने शराब पी रखी थी। शौहर ने कहा मैं तो शराब पीता ही हूं, आज पी ली तो क्या हुआ कि आज तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। शौहर ने कहा अरे कभी कम कभी ज्यादा, ये तो होता ही रहता है, अगर ज्यादा भी पी ली तो क्या हुआ? बीवी ने कहा आज इतनी पी ली कि बीवी में और बेटी में फर्क भूल गए, कौन बेटी है और कौन बीवी, ये आप अंतर भूल गए और बजाय बीवी के बेटी का हाथ पकड़ लिया। अगर मैं वक्त पर नहीं आती तो आप बेटी के साथ मुंह काला कर बैठते। इतना सुनना था कि वो सहाबी जमीन पर लात मारते हैं, आसमान पे नजर डालते हैं और चीख कर कहते हैं, अय अल्लाह ये दिन सुनने से पहले मैं जिंदा कैसे हूं? काश ये जमीन फट जाती और मैं धंस जाता और मैं मर जाता। अब मैं अपनी बेटी के सामने कौन सा चेहरा लेकर आऊंगा? अब मैं अपनी बेटी के सामने कौन सा चेहरा पेश करूंगा? मेरी बेटी मेरे बारे में क्या सोचेगी? उसके बाद कहते हैं कि अल्लाह तू गवाह रहना, आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। नौजवानों, जब ये शराब हराम नहीं हुई थी, एक हल्का सा नुकसान देखा और इस शराब के नुकसान को देखकर सहाबी ने शराब अपने ऊपर हराम कर ली और हाथ न लगाने की कसम खा ली। जब शराब हराम नहीं हुई थी तो लोग छोड़ देते थे, और जब ये शराब तुम्हारे नबी ने हराम कर दी तो इससे कितना बचना चाहिए, इससे कितना परहेज करना चाहिए, इससे हमें कितना दूर रहना चाहिए। ये शराब इंसान की अकल को ढांप लेती है और इंसान की अकल से बड़े और छोटे की तमीज, शऊर को निकाल देती है। शराब के नशे में आप घर में घुसेंगे, आप अपनी माँ को गाली देंगे, आप अपनी बहन को गाली देंगे। आपकी नजर में माँ माँ नहीं, बाप बाप नहीं, बीवी बीवी नहीं, बहन बहन नहीं। शराब के नशे में आप भूल जाएंगे। शराब छोटे और बड़े की तमीज को भुला देती है।
अकल को खराब कर देती है। इसलिए नौजवानों, इस शराब को हाथ मत लगाओ। नेपाल वालों और धनोषा वालों, जलसा करा रहे हो ना, हालत यह है कि मेला लगाए हो। हालत यह है कि इस जलसे में भी तुम्हारे घर की औरतें अपने बच्चों को झुला रही हैं और शॉपिंग कर रही हैं। मर्द और औरतों का इज्तिमा एक साथ है। मैदाने जंग में उसका बेटा शहीद, इसके बावजूद वो अपना चेहरा नहीं खोल रही है। तुम अपनी औरतों को पर्दा कराओगे? ये हया हमारी औरतों में कहां से आएगी? आज तो ईद का दिन है औरतों के लिए। हमें मर्द खामोश नजर आ रहे हैं, लेकिन औरतों की आवाज अभी तक स्टेज पे आ रही है। ये खामोश रहने वाली कौम नहीं है। और जलसे में तो इनका इंतजाम इतना करीब करना ही नहीं चाहिए। रेडियो का बटन बंद करो, रेडियो तो बंद हो जाएगा, लेकिन औरत इतनी बड़ी मुसीबत है कि लाख इसका थूथड़ा बंद करो, होने वाला नहीं। आज तो मौका मिला है इनको अपनी साड़ी दिखाने का, अपना कपड़ा दिखाने का, अपनी चप्पल दिखाने का, अपना दुपट्टा दिखाने का, अपना मेकअप दिखाने का। आज तो मौका मिला है। ईद के दिन भी इतनी खुशी नहीं होती होगी जितनी आज जलसे में होती होगी। क्या माशाअल्लाह। तनोषा वालों, कुछ तो देखो। इतनी मेहनत से आपने जलसा किया और एक चीज आपने गलत कर दी। ये मेला नहीं लगाना चाहिए था। बस जलसे में मेला होगा तो आप क्या समझेंगे कि वहां दीन के लिए लोग जलसा सुनने आएंगे? वो मेले में मैं नहीं जानता हूं कि आपके हाल क्या है। बिहार के जलसों में मैंने देखा है, कटिहार, पूर्णिया, हरिया, मेले और ठेलों की वजह से उन जलसे इतनी बुरी तरीके से फिलाप हुए हैं कि कई जलसों में मैंने देखा कि जलसा खत्म होने के बाद लड़के और लड़कियों को पकड़ा गया खेतों में से, मेलों में से, और बाकायदा उनको बिठाया गया है। सुबह होकर उनकी पंचायतें बिठी हुई हैं, बिठाई गई हैं। उनको क्या सजा दी जाए? रंगे हाथ जलसों में पकड़ा गया है। ये मेले लगाओगे तो बेपर्दगी फैलेगी, बेहयाई फैलेगी, बेशर्मी फैलेगी। आप क्या समझते हो कि औरतें चूड़ियां खरीदने नहीं जाएंगी मेले में? जलेबियां भी खरीदेंगी और वहां जाएंगी जहां मर्दों की भीड़ ज्यादा होगी। क्या जरूरत है? मैं एक मिसाल देता हूं, बहुत भौंडी मिसाल। नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या करूं, दिल नहीं मानता, दे देता हूं। जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे रहते हैं ना, यही हाल जलसों का भी हो चुका है। एक एक लड़की के पीछे 10-10 आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। नहीं देना चाहिए मिसाल, लेकिन देना पड़ती है। मैं जानता हूं कि अब होम्योपैथिक दवा से तुम्हारा मर्ज ठीक नहीं होगा, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ रहा है। जलसों में मेले लगाएंगे? मिसाल देने के लायक है आपका जलसा हर जगह कि आपने इतनी मेहनत की माशाअल्लाह। वरना 1 तारीख को जलसा कैंसिल हुआ, चलो मौलाना नहीं, अल्लाह को मंजूर था, इंशाअल्लाह बाइंदा साल। आपने फौरन 15 दिन के अंदर अंदर दूसरा प्रोग्राम रख दिया। यह आपके जज्बात को मैं सलाम करता हूं, सलाम आपके जज्बात को। इतना शौक आपका, लेकिन आपने एक चीज गलत कर दी, बस जलसे में मेला लगा दिया। अब आप कहेंगे लोग मानते नहीं है, सबकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, तो क्या शराब का ठेका भी लगवा दोगे? यहां सबकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। मैं आ रहा था, हमारे मस्तान साहब कह रहे थे सबकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, तो शराब बेचने वाला भी तो शराब बेचता है, वो भी यहां शराब की दुकान खोल ले। आप खोलने दोगे? जब नहीं खोलने दोगे तो ये बेपर्दगी भी हो रही है। आप कैसे जलसे के अंदर बेपर्दगी? नमाज किसी हाल में माफ नहीं, सख्ती देखिए आप। नमाज किसी हाल में माफ नहीं। बारिश हो रही है,
नमाज पढ़ना है। आपके घर में 8 लड़कियां हैं, दुआ मांगते गए, अल्लाह लड़की दे दे, फिर लड़का, लड़का दे दे, फिर लड़की, लड़का दे दे, फिर लड़की, 8 लड़कियां पैदा हो गई दुआ मांगते मांगते। अल्लाह ने अब सुन ली, एक लड़का दे दिया, कितनी खुशी हुई। 8 लड़कियों के बाद एक लड़का, कितनी खुशी हुई। जिस दिन लड़का पैदा हुआ आप जमीन में पैर नहीं रख पा रहे हैं, आसमान बोल रहा है अल्लाह तूने मुझे 8 बेटियों के बाद एक बेटा, कितनी खुशी होगी आपको। आजान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह, इतनी खुशी आपको मिली है, लेकिन चलो नमाज का वक्त, नमाज पढ़ो, खुशी में भी नमाज माफ नहीं है। 8 लड़कियों के बाद एक लड़का मिला, 14 साल का, 15 साल का, 16 साल का, जवानी में पहुंचता है। 8 लड़कियों के बाद अल्लाह ने बेटा दिया, आज उस बेटे को छीन लिया। 16 साल की, 18 साल की उम्र में वो लड़का आपका मर गया, आपकी आंखों के सामने उसने दम तोड़ दिया, उसको कैंसर की बीमारी हो गई, आज वो मर गया। गौर करो आपको कितना गम पहुंचेगा, आप कितना रोएंगे, आपको कितना अफसोस होगा, आपकी आंखों में कितने आंसू आएंगे। 8 बेटियों के बाद एक बेटा मिला, वो भी कैंसर में मर गया। आपके ऊपर कितने गम के पहाड़ टूट गए आप नहीं बता सकते, लेकिन आपकी आंखों में आंसू हैं। बेटे की लाश आपके सामने रखी है, आजान की आवाज आती है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बेटे का गम भूल जाओ, जाओ मस्जिद में आप नमाज पढ़ो। इस गम के मौके पर भी नमाज माफ नहीं है। देख रहे हैं सख्ती, खुशी है तो नमाज माफ नहीं, गम पहुंचा तब भी नमाज माफ नहीं, कैसी भी बीमारी है नमाज माफ नहीं। ये तो हो गई मुश्किल। आसानी देखिए, बारिश हो रही है, मस्जिद में नहीं जा सकते, घर में नमाज पढ़ लो। ज़ुहर और असर को एक साथ पढ़ लो, मगरिब और इशा एक साथ पढ़ लो। सफर में है तो आधी कर लो कसर, 4 रकात वाली रकात 2 रकात पढ़ लो। जमा बैन सलातैन, 2 नमाजों को एक साथ जमा कर लो। बीमार है, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के पढ़ लो, इशारे से पढ़ लो, हाथ हिला के पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। ये आसानी भी है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी इस्लाम के ताल्लुक से फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम को छोड़कर अगर कोई तुम दूसरा दीन तलाश करोगे, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई तुम दूसरा दीन तलाश करोगे, किसी दूसरे दीन पर अमल करोगे, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो दीन तुम्हारा हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम को छोड़कर कोई भी दीन, कोई भी मजहब जिसको हम और आप या कोई भी तलाश करेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ तौर पर फरमा दिया कि हम उसके दीन को कबूल नहीं करेंगे, वो रिजेक्ट। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे दीन पर अमल करने वाला, किसी दूसरे दीन को तलाश करने वाला आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा, खसारा उठाने वालों में से हो जाएगा। ऐसा क्यों? इस्लाम के अंदर ऐसी क्या खुसूसियत है? जर्जी साहब ये बात इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं और इस्लाम को मानते हैं, नहीं, बल्कि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अल्लाह की तरफ से जो दीन नाजिल हुआ है वो सिर्फ एक ही है और वो इस्लाम है।
इस्लाम के अलावा जितने भी मजहब, जितने भी दीन, जितने भी धर्म इस दुनिया में पाए जाते हैं, मौजूद हैं, वो सब इंसानों के बनाए हुए हैं, हमारे और आपके ईजाद करना है, अल्लाह का नहीं। अल्लाह का सिर्फ एक ही दीन है जो नाजिल किया है, और वो है इस्लाम। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी, जितने भी पैगंबर, जितने भी रसूल, जितने भी ऋषि, जितने भी अवतार इस दुनिया में आए, उन सारे नबियों का, उन सारे पैगंबरों का, उन सारे रसूलों का दीन एक ही था, और वो इस्लाम। और ये सबके लिए अल्लाह ने जो दीन नाफिज किया है उसमें बंटवारा नहीं है, वो सबके लिए है। और नेचुरल जो चीजें होती हैं वो सबके लिए होती हैं। इस्लाम भी एक नेचुरल रिलीजियस है, एक मजहब है। देखिए हवा, अल्लाह ने जो हवा चलाई, ये हवा जो हमें और आपको महसूस होती है, जिस हवा से हम और आप जीवित हैं, क्या इसमें बंटवारा है किसी का? क्या कोई हिंदू ये कह सकता है कि हमारी हवा अलग है और मुसलमान की हवा अलग है, यहूदी की अलग है, ईसाई की अलग है, सिखों की अलग है और जैनियों की अलग है? कोई इसका बंटवारा नहीं कर सकता। जो हवा चलती है वो सबके लिए है। अल्लाह ने सूरज की तख्लीक की, सूरज की रोशनी हमें और आपको मिलती है, क्या इस पर किसी का बंटवारा है? क्या कोई ये कह सकता है कि हिंदू को सूरज की रोशनी अलग है, मुसलमान के लिए अलग है, सिख के लिए अलग है, जैनी के लिए अलग है, बुद्धिस्ट के लिए अलग है? नहीं, चांद की रोशनी सबके लिए, जो बारिश आसमान से बरसती है, नाजिल होती है, उससे हिंदुओं के खेत में भी बारिश होती है, मुसलमानों के खेत में भी होती है, यहूदियों के, ईसाइयों के, बुद्धिस्टों के, सिखों के, जैनियों के। तो जो नेचुरल चीज होती है वो सबके लिए होती है। इस्लाम भी एक नेचुरल मजहब है, रिलीजियस है, ये इंसानों का बनाया हुआ नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ दीन है, इसलिए ये भी सबके लिए है। कोई ये कह नहीं सकता कि मुसलमानों का दीन अलग है, हिंदुओं का अलग है। अल्लाह ने मुसलमानों के लिए अलग कानून बनाया और हिंदुओं के लिए अलग बनाया, ईसाइयों के लिए अलग बनाया, यहूदियों के लिए अलग बनाया, बुद्धिस्टों के लिए अलग बनाया, जैनियों के लिए अलग बनाया, सिखों के लिए अलग बनाया। ये कोई दावा कर ही नहीं सकता। सबका दीन एक। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। कुरान पढ़िए। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा, हमने आपको कोई नया मजहब देकर नहीं भेजा, हमने आपको कोई नया धर्म देकर नहीं भेजा, हमने आपको वही दीन दिया है जो दीन आपसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर गए थे। जिस दीन की वसीयत हमने नूह को की थी, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन, जिस दीन की स्थापना का हुक्म हमने नूह को दिया था, जिस दीन के निफाज का हुक्म हमने नूह को दिया था,
और नूह के बाद वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा, नूह अलैहिस्सलाम के बाद इस दुनिया में इब्राहीम आए, मूसा आए, ईसा आए। हमने इसी दीन का हुक्म उनको भी दिया था। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दीन आप लेकर लोगों के पास जा रहे हैं, ये कोई नया दीन नहीं है, ये कोई नया मजहब नहीं है। आपसे पहले यही दीन नूह भी लेकर गए थे, यही दीन इब्राहीम भी लेकर गए थे, और यही दीन देकर हमने मूसा को भी भेजा था, और यही दीन देकर हमने ईसा को भी भेजा था। कुरान ने कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इस्लाम लेकर गए, और नबी से पहले जो दीन था वो इस्लाम नहीं था। नेपाल वालों, तुमने अपने इलाके के गैर मुस्लिमों को, हिंदू भाइयों को ये बताया ही नहीं है, और ये बताने में तुम नाकाम रहे हो। तुमने हमेशा उनको ये बताया कि ये दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, ये इस्लाम मोहम्मद का इस्लाम है, इसलिए आज वो आपके करीब नहीं आते। आप उनसे कहिए कि ये दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं है, ये दीन आदम का दीन है, यही दीन नूह अलैहिस्सलाम का जिसको तुम मनु कहते हो, यही दीन मनु का भी है, यही दीन इब्राहीम का भी है, जिनको तुम ब्राह्म के नाम से जानते हो, यही दीन उनका भी है। मूसा जिसको ओल्ड टेस्टामेंट में, तौरात में मौसिस कहा गया, यही दीन मूसा अलैहिस्सलाम भी लेकर आए थे, और यही दीन जीसस ईसा अलैहिस्सलाम भी लेकर आए थे। और फिर अल्लाह ने उसी दीन को देकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा। क्यों? जब नूह भी वही दीन लेकर आए, इब्राहीम भी वही दीन लेकर आए, मूसा भी और ईसा भी, तो फिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जरूरत क्या थी? जब वही दीन था तो फिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने वही दीन देकर क्यों भेजा? जब कजरुओं ने कजरवी मिला दी और असली में डालडा मिला दिया गया, ओरिजिनलिटी में डुप्लीकेट शामिल हो गया, एकेश्वरवाद के अंदर बहुईश पूजा, बहुदेववादियत आ गई, बहुत से देवी देवताओं की और बहुत से खुदाओं की पूजा होने लगी, तौहीद के साथ शिर्क की आमेजिश कर दी गई। लोगों ने एक अल्लाह की इबादत के बजाय बहुत से देवी देवताओं को और बहुत से लोगों को अपना माबूद बना लिया। तब अल्लाह ताला ने दीन की असली शक्ल को नाफिज करने के लिए आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर इस दुनिया में मबूस फरमाया। हर नबी का कलमा एक था, क़ुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। कुरान के अल्फाज देखिए, आए अहले किताब आओ। ऐसी दोस्ती का हाथ कोई बढ़ाता है? इस तरह दोस्ती का हाथ कोई बढ़ाएगा? आए यहूदियों आओ, आए ईसाइयों आओ, आए वो लोगों जिनको अल्लाह की तरफ से आसमानी किताबें दी गई हैं, आओ। क्या किसी मजहब में ऐसी दावत मिलेगी? क्या हमारे हिंदू भाई कह सकते हैं कि मुसलमानों आओ, जैनियों आओ? कितनी प्यार भरी दावत। क़ुल या अहलल किताबी, आए नबी कह दो कि आए अहले किताब, आए तौरात वालों, आए जबूर वालों, आए इंजील वालों, आए वो लोगों जिनको किताबें दी गई, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ
इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मसावी है, हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। यानी ऐ यहूदियों तुम्हारा भी वही कलमा है, ऐ ईसाइयों तुम्हारा भी वही कलमा है, तो आओ क्यों लड़ते हो हमसे, क्यों झगड़ते हो हमसे, क्यों दूरियां पैदा किए हो अपने और हमारे दरमियान। आओ उस कलमे की तरफ, उसी कलमे को तुम भी पढ़ते हो, उसी कलमे को हम भी पढ़ते हैं, वो तुम्हारा भी कलमा है, वो हमारा भी कलमा है, तो आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। और वो कलमा क्या है? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। यही मुख्य शिक्षा, यही असली और ओरिजिनल तालीम तुम्हारी है और हमारी भी है। तुम्हारे मजहब में भी यही कहा गया, एक अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो। यहूदियों में भी यही कहा गया और ईसाइयों में भी यही कहा गया। तो जब सबका कलमा एक है तो आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, लड़ाई और झगड़े बंद करो। तुम्हारा भी वही कलमा, हमारा भी वही कलमा। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उनके जमाने में कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब आए तो कलमा पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो यही कलमा नूह का था, यही कलमा मूसा का, यही कलमा ईसा का, यही कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। इसी को अल्लाह ने कहा, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। यही एक कलमा है, सबका है। तो पता ये चला कि यही दीन सबका है। मूसा भी यही दीन लेकर आए, ईसा भी यही दीन लेकर आए, नूह भी यही दीन लेकर आए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी यही दीन लेकर आए। आप ताज्जुब करेंगे, हमारे बिरादरान वतन जो हमारे हिंदू भाई हैं उनका भी यही कलमा है, वो भी इसी कलमे को पढ़ते हैं। सिर्फ जबान का फर्क है, वरना तर्जमे के एतबार से और मीनिंग के एतबार से कोई फर्क नजर नहीं आता। आज भी आप बाइबल उठाएं तो यही कलमा देखेंगे, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। कोई खुदा नहीं है, सिर्फ एक है, सिर्फ एक। ओल्ड टेस्टामेंट आप पढ़ेंगे तौरात, उसमें भी यही जुमला है, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड। एक ही है दूसरे के बगैर, एक ही खुदा है, एक ही अल्लाह है दूसरे के बिना, विदाउट सेकंड, दूसरे के अलावा, यानी दूसरा शामिल नहीं, बिल्कुल वही। ला इलाहा इल्लल्लाह वाहदहू ला शरीका ला, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वाहदहू वो अकेला है, ला शरीका ला उसका कोई शरीक नहीं है। बट गॉड इज ओनली वन, वो अकेला है विदाउट सेकंड, दूसरा नहीं है दूसरे के अलावा। यह तौरात में लिखा हुआ है। हिंदू भाइयों में बहुत आम मंत्र है, एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नास्ते किंचन। मैं समझता हूं कि इतना जोरदार अंदाज में कोई बात अभी तक हुई नहीं है।
इकम बरहमा द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन। एक ही है ब्रह्मा, ब्रह्मांड का बनाने वाला। एकम ब्रह्मा, ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, इस दुनिया का बनाने वाला, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, सारी कायनात का खालिक एक ही है। द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है। इस मंत्र को पढ़ने में कोई एतराज है किसी को? द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है। ने बिल्कुल नहीं है, ना ना हरगिज नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं। इस दुनिया का बनाने वाला सिर्फ एक है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है, जरा सा भी नहीं है। इस दुनिया का बनाने वाला सिर्फ एक ही है। क्या एतराज हो सकता है? तो पता ये चलता है कि जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सबकी दावत एक थी, सबका कलमा एक था। अब इंसानों ने, वो आपके यहां पर भी और हमारे यहां पर भी, इन लोगों ने तब्दीलियां कर दी। हिंदू भाइयों ने अल्लाह को छोड़कर 33 करोड़ देवी देवता बना लिए। 33 करोड़। हिंदू भाइयों में तो गिनती भी है, मुसलमानों में वो भी गिनती नहीं। 33 करोड़ हिंदू भाइयों में। जब भी वो करेंगे भक्ति, उनके यहां ये लिखा है मनुस्मृति में कि एक देवी या एक देवता को आपको रोजाना डेली प्रसन्न करना है, खुश करना है, और अपनी जीवन में, अपनी जिंदगी में सबको खुश करना है। लेकिन एक दिन में एक ही खुश होगा, सब नहीं। अब ये बताओ कि हैं कितने? 33 करोड़। और एक देवी या एक देवता एक दिन में खुश होगा, तो 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कितना दिन चाहिए? 33 करोड़। और मुसलमानों में, इनमें अलग है, बेटा देने वाला अलग, बेटी वाला अलग, बारिश बरसाने वाला अलग। इनकी भी गिनती गिनोगे तो आप गिन नहीं पाओगे। लेकिन तालीम क्या है? एकम ब्रह्मादित्य नास्ते ने नास्ते किंचन। इस कायनात का खालिक एक ही है, दूसरा नहीं। अब सुनिए, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शौरीरिषा। इंडिया में तो मैं मंत्र अब नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन आज नेपाल में पढ़ दिया हूं। मैं नहीं पढ़ रहा हूं, हमारे ऊपर हाई कोर्ट का थोड़ा सा बाउंडेशन है कि आप अपने धर्म से मतलब रखिए, अपनी धर्म की बात करिए, दूसरे धर्म की बात मत करिए। लेकिन चलो, ये तो नेपाल है। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, तर्जमे पर गौर करेंगे आंखें फट जाएंगी। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, उससे मांगो। संस्कृत में यो, इसमें इशारा बईद के लिए आता, दूर के लिए। यचित्ती इंपरेटिव सेंटेंस है, फेले अम्र, जिसका माना होगा मांगो, याचना। यह मस्तर है, जीरन है। याचना के माना भीख मांगना, और उसी से इंपरेटिव सेंटेंस आता है यचित्ती, मांगो। यो, उससे, दूर के लिए। यचित्तियो यो, 2 बार आ रहा है यो। यचित्तियो यो, मांगो उससे, वही तो है, मांगो उससे, वही तो है। पिम्मिम्मा, झोलियां भरने वाला, देने वाला, नवाजने वाला, अता करने वाला। क्या मंत्र है यार। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा,
लोगों उससे मांगो, वही है जो तुम्हारी झोलियां भरता है, वही है जो तुम्हें देता है, वही है वो तुम्हें अता करता है, वही है जो तुम्हें नवाजता है। नस्तस्मा देविशोरीरिषा, नस्तस्मा देविशो, नस्तस्मा नहीं है उसके अलावा, नहीं है उसके अतिरिक्त कोई भी देविशो देवी देवता, उसके अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है। रीरिषा जो तुम्हें कुछ भी दे सके, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी देने की क्षमता नहीं रखता, शक्ति नहीं रखता, ताकत नहीं रखता। वही है जो तुम्हें देता है, वही है जो तुम्हें नवाजता है, उसके अलावा कोई भी तुम्हें देवी देवता कुछ नहीं दे सकता। नस्तस्मा देविशोरीरिषा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। इसी को हमारे पवित्र कुरान में यूं कहा गया है, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुक फइन फअलत फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी से मदद तलब न करो, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी को मत पुकारो। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका, जो तुम्हें ना नफा दे सकता है, वला यजुर्रुक, जो तुम्हें ना नुकसान पहुंचा सकता है। अल्लाह के अलावा तुम्हें न नफा देने वाला न नुकसान पहुंचाने वाला कोई नहीं है। फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तू ऐसा करेगा तो तू जालिम लिखा जाएगा, तू जालिम कहलाएगा। अल्लाह के अलावा अगर किसी और से तूने कुछ मांगा तो तू जालिम कहलाएगा। क्या कुरान की आयत है, क्या मंत्र है। उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी को मत पुकारो, वो तुम्हें नफा और नुकसान नहीं दे सकते। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लहू। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे भी मांग रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनके भी आस्थानों पे जा रहे हो, बेटा 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 चिल्ला रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे भी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई का सवाल कर रहे हो, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो सब एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। सब मिल जाएं, वला इज्तमऊ लहू, एक मक्खी को पैदा करने के लिए सब जमा हो जाएं, सब इज्तमऊ, बरेली से बगदाद तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब इकट्ठा कर लो, सबको जमा कर लो, जिंदों को भी मुर्दों को भी, सबको इकट्ठा कर लो और सबको जमा करने के बाद कहो कि एक मक्खी पैदा करके दिखा दें। लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। इससे बड़ा तमाचा और क्या हो सकता है। तो ये धर्म, ये दीन सबका है, ये तौहीद सब में है, ये एकेश्वरवाद सब में। खुद हमारे हिंदू भाइयों में भी एकेश्वरवाद है, ईसाइयों में भी एकेश्वरवाद है, यहूदियों में भी एकेश्वरवाद है। एक अल्लाह की इबादत के सब कायल हैं, सब में यह लिखा हुआ है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, इबादत सिर्फ उसी की हो, लेकिन साथ में शिर्क भी है। आप देख लीजिए ईसाइयों में साफ लिखा है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, देयर इज नो गॉड, वो एक ही है, दूसरा नहीं, साफ लिखा है। लेकिन इसके बावजूद वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, सन ऑफ गॉड कहते हैं। और ईसाइयों में एक अलग दस्तूर है, 1/3 3/1, 1 3 और 3 1। ईसाइयों का अकीदा है अल्लाह ही ईसा है,
अल्लाह ही मरियम है। एक तीन है और तीन एक है। ए भैया, किसी का बच्चा गुम हो गया है, स्टेज पे लाओगे तब ना ऐलान करेंगे। अम्मा मार्केट घूम रही है, बच्चा इधर खो गया है। मुसलमान सिर्फ पैदा करने के अलावा कुछ और जानते भी हैं। लाइए भाई, बच्चा स्टेज पे लाओ। किसका बच्चा है? अरे बच्चा तो गुम हो गया है, लेकिन अच्छा है ही नहीं। किस? इरशाद शाह, दिलशाद शाह नाम है उस बच्चे का। भाई वो बच्चा किसी का था, गुम हो गया है। अरे जाएगा कहाँ, यहीं कहीं होगा, सो गया होगा कहीं। उतना खतरनाक नाम हमारे पास नहीं है। तो नाम लो भैया। आप लोगों के गांव के नाम भी तो बड़े अजीब हैं। दिलशाद नाम का बच्चा जो भी नागपुर का रहने वाला है, कहीं अगर दिखाई नहीं तो स्टेज के करीब लाता है। उनकी माँ यहाँ परेशान है। नाम बच्चा का दिलशाद है, जो भी नागपुर का रहने वाला है। मिल जाएगा इंशाअल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, उसकी अम्मा भी पढ़े इंशाअल्लाह। वो कहीं सो गया होगा, रात का वक्त है ना। तो मेरे भाइयों, मैं यही अर्ज कर रहा था कि यही तौहीद है सब में। ये ईसाइयों में भी यही है, लेकिन इसके बावजूद वो ये मानते हैं ईसा ही अल्लाह, अल्लाह ही ईसा, अल्लाह ही मरियम। ईसा ही अल्लाह, ईसा ही मरियम, मरियम ही अल्लाह और मरियम ही ईसा। यानी एक तीन और तीन एक, 1/3 3/1। वो कहते हैं एक ही है तीन, तीन है वही एक। अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम। ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम। मरियम ही अल्लाह है, मरियम ही ईसा। एक तीन और तीन एक। ये ईसाइयों के बाद फिरकों का ये भी अकीदा है। कुछ लोग ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं, ये उनका दूसरा फिरका है। तो शिर्क उनमें भी है और शिर्क मुसलमानों में भी है। बहुत से लोग तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह का बंदा और उसका रसूल मानते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये अकीदा भी रखते हैं कि अल्लाह के नबी, अल्लाह ने अपने नूर से उनको पैदा किया है। अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया है। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान नहीं है, बशर नहीं है, अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया है। तो मेरे भाइयों, जैसे ईसाइयों में शिर्क दाखिल हो गया, ऐसे ही मुसलमानों के दरमियान भी शिर्क दाखिल हो गया। शिर्क उधर भी है, शिर्क इधर भी है। लेकिन हकीकत यह है कि शिर्क की दावत कहीं नहीं है। इस्लाम दीन तौहीद है, सबसे बड़ी खुसूसियत इसलिए कि तौहीद की दावत जितने जोरदार अंदाज में इस्लाम देता है, दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं। हिंदू धर्म में तौहीद है, लेकिन साथ में शिर्क भी है। 33 करोड़ देवी देवता हैं। ये इस्लाम के अंदर तौहीद है, लेकिन शिर्क नहीं है। मुसलमान शिर्क करता है, ये एक अलग मसला है, लेकिन इस्लाम में शिर्क नहीं है। तो इस्लाम दीन तौहीद है, दीन तौहीद। किसी सहाबी ने कह दिया, जो अल्लाह चाहे और मोहम्मद चाहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें। बस इतना कहना था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, सिर्फ अपनी जबान से यह कहो, सिर्फ अल्लाह अकेले जो चाहे, अल्लाह अकेले जो चाहे। यह तौहीद। खुद अल्लाह के नबी मना कर रहे हैं, मेरा नाम शामिल मत करो। अल्लाह के नबी मक्के से चलकर जब मदीने आए, हिजरत के मौके पर जब मक्का से मदीना तशरीफ लाए, तो मदीने की औरतें छतों पर चढ़कर मुआयना देख रही हैं कि आज अल्लाह के नबी देखें किसके घर पर रुकते हैं। खुशियां हैं कि आज मक्के से एक चांद तुलू हुआ है और मदीने में निकला है। आज अल्लाह के नबी पता नहीं किसके घर पर रुकेंगे। छोटी छोटी बच्चियां जो मदीने में थीं, वो ढोल लेकर दुफ बजाने लगी, दफ ऐसी, और दफ बजाते 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 वो एक गीत गाने लगी। और वो गीत गाते गाते
वो ये अशार पढ़ती जा रही थी, तलाल बद्रु अलैना मिन सनैयातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। आज तो 14वीं रात का चांद मक्के से तुलू हुआ है, मदीने में नमूदार हुआ है। आज अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को हमारा मेहमान बना दिया है। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। अल्लाह के रसूल मक्के से मदीना हमारे दरमियान आए, हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। उन छोटी छोटी बच्चियों ने देखा कि अल्लाह के नबी उनके पास से गुजर रहे हैं, तो उन बच्चियों ने एक जुमला कह दिया, वफीना नबिय्युन यालमु मा फी गद। आज हमारे पास एक ऐसे नबी आए जो कल की बात भी जानते हैं, कल क्या होने वाला वो बता देते हैं, कल का इल्म भी रखते हैं। अल्लाह के नबी ने जब ये जुमला सुना, छोटी छोटी बच्चियां थीं, उनके मुंह से ये जुमला निकला कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो कल की बात भी जानते हैं। आप अपनी ऊँटनी से उतरे और उन बच्चियों के पास आए। आपने उन बच्चियों से कहा, दई हाजिल कलिमात, बच्चियों इन जुमलों को छोड़ दो, ये जुमले अपनी जबान से अदा ना करो। अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे साथ क्या होगा, मुझे कल का इल्म नहीं है। अरे मुझे तो थोड़ी देर के बाद मेरे साथ क्या होगा मुझे तो उसका भी इल्म नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह जानता है कि कल क्या होगा, मुझे कल का इल्म नहीं है। अरे बच्चियों ये जुमले छोड़ दो। इतना दूर रखा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शिर्क से। तो इस्लाम तौहीद की दावत देता है, इस्लाम दीन तौहीद है। अल्लाह के नबी ने कभी नहीं कहा कि मेरे सामने सजदा करो, कभी नहीं कहा। इस्लाम रिसालत का सही तसव्वुर पेश करता है। आप देख लिए, यहूदी किसको मानते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को। ईसाई किसको मानते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम को। जैनी लोग किसको मानते हैं? महावीर जी को। सिख लोग किसको मानते हैं? गुरु नानक को। बुद्धिस्ट लोग किसको मानते हैं? गौतम बुद्ध को। मुसलमान किसको मानते हैं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को। हिंदू भाई किसको मानते हैं? कृष्ण जी को, रामचंद्र जी को। देख लीजिए, मैंने कई मजहब के बड़े बड़े लोगों का, हस्तियों का नाम आपके सामने रख दिया, लेकिन आप मुसलमानों के अलावा दुनिया में और जिन धर्मों का नाम लिया है उन धर्मों को देख लीजिए। उन्होंने अपने मानने वालों को अपने यहां आने वाले किसी महान पुरुष को इंसान रहने ही नहीं दिया। ईसाइयों ने ईसा को इंसान नहीं माना, सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा मान लिया। यहूदियों ने मूसा को और उज़ैर को अल्लाह का बेटा मान लिया। सिखों में चले जाइए, गुरु नानक को भगवान मान लिया। गुरु नानक कौन थे? भगवान। जैनियों में चले जाइए, महावीर जी को क्या मानते हैं? भगवान। हिंदू भाइयों में चले जाइए, कृष्ण जी भगवान, रामचंद्र जी को भगवान। बुद्धिस्टों को ले लीजिए, गौतम बुद्ध के मानने वाले। गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति तो आपको लुम्बनी में मिलेगी, आप ही के नेपाल में, मैं जा चुका हूं लुम्बनी में। गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति वहां बनी हुई है और उस मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है बुद्ध भगवान। बुद्धिस्टों ने गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा दे दिया, सिखों ने गुरु नानक को भगवान का दर्जा दे दिया, जैनियों ने महावीर जी को भगवान का दर्जा दे दिया, ईसाइयों ने ईसा को अल्लाह का बेटा बना लिया, यहूदियों ने मूसा को अल्लाह का बेटा बना लिया, हिंदू भाइयों ने रामचंद्र जी और कृष्ण जी को अपना भगवान मान लिया। अब रह गया मुसलमान, इस्लाम का मानने वाला। मुसलमान एक ऐसी कौम है और इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने अपने मजहब में आने वाले
पैगंबर को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को न देवता माना है, न भगवान का दर्जा दिया है, और न भगवान मानता है और न उनकी पूजा करता है, बल्कि उनको भी एक इंसान मानता है। और कुरान ऐलान करते हुए कहता है, आए नबी आप अनाउंसमेंट कर दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। तुम्हारे दो हाथ मेरे भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर मेरे भी दो पैर, तुम्हारा सर मेरा भी सर, तुम्हारी दो आंखें मेरी भी दो आंखें, तुम्हारे दो कान मेरे भी दो कान। तुम चलते फिरते हो, हम भी चलते फिरते हैं, तुम खाते पीते हो, हम भी खाते पीते हैं, तुम्हें शादियों की जरूरत पड़ती है, मेरी भी शादी हुई है, तुम्हारे बच्चे होते हैं, हमारे भी बच्चे, तुम्हें दुख और गम पहुंचता है, हमें भी दुख और गम पहुंचता है। जैसे तुम वैसे हम भी एक इंसान हैं तुम्हारी तरह। रिसालत का सही तसव्वुर इस्लाम ने पेश किया है, वरना दुनिया में कोई धर्म हमें ऐसा दिखा दो जिसने अपने धर्म में आने वाले इंसान को, महान पुरुष को पुरुष रहने दिया हो, जबकि रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक इंसान थे, भगवान नहीं। खुद वाल्मीकि की रामायण कहती है रामम पुरुषोत्तमस्त, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम सबसे बड़े इंसान है। वाल्मीकि की रामायण में लिखा है राम मनुष्य थे, पुरुष है, इंसान। कृष्ण जी भी इंसान थे। और एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया, वो हिरन को तीर मार रहा था और उस तीर में जहर लगा हुआ था। उसने वो तीर हिरन को मारना के लिए छोड़ा कि ये तीर हिरन को लगेगा, और तीर में लगा हुआ जहर जब हिरन के पैर में या पेट में जाएगा तो हिरन कहीं भी दौड़ेगी, भागेगी, लेकिन मर जाएगी, फिर हम उसको पकड़ लेंगे। उस शिकारी का तीर निशाने से चूक जाता है और वो तीर कृष्ण जी के पैर में लगता है, और उस जहर, तीर में लगा हुआ जहर, वो कृष्ण जी के जिस्म में जहर फैलना शुरू हो जाता है, और उसी जहर के प्रभाव से, उसी विष के प्रभाव से, उसी जहर के प्रभाव से कृष्ण जी की मृत्यु होती है। ये आपके धार्मिक ग्रंथों में जब लिखा हुआ है, तो जिसको एक जहर मार दे वो भगवान कैसे हो सकता है? उसको भगवान का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी भगवान का दर्जा नहीं पा सकते हैं, क्योंकि आपका भी इंतकाल के वक्त जो कैफियत थी वो ये थी कि आप जब मरजुल मौत में मुब्तला थे तो बार बार अपना हाथ पानी में डालते और पानी से हाथ निकालते, अपने चेहरे पे मलते जाते और कहते जाते ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं। मेरे भाइयों, खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। भगवान तो वो होता है कि जिसको कभी मौत ना आए। नबी अकरम अपने मां के पेट से पैदा भी हो रहे हैं, शादी भी कर रहे हैं, मरजुल मौत में भी मुब्तला हो रहे हैं, और ये दुनिया छोड़कर भी जा रहे हैं। लिहाजा जो पैदा हो आम इंसानों की तरह और आम लोगों की तरह, उसको मौत भी आती हो, मेरे भाइयों, वो भगवान नहीं हो सकता। रिसालत का सही तसव्वुर पेश किया है इस्लाम ने। आप गौर करो, एक देहाती अल्लाह के नबी के पास आया, एक देहाती, और अपने गांव की कुछ शिकायत लेकर आया, और अल्लाह के नबी के सामने खड़ा है और कुछ बोलना चाहता है ऐसे, और नबी को देखता, मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखता तो ऐसे कांपने लगता, थर्राने लगता। देखिए बेचारे, पहले आप लोग बीच में बैठ जाएंगे, फिर बाद में उड़ उड़ के भागने लगते हैं। शुगर तो नहीं है? तो शुगर वालों को ज़्यादा पेशाब आता है, तो डिस्टर्ब ना करें तो ज़्यादा अच्छा है भाई। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, निकलने वाला हो, तब आप भागिए। अगर कंट्रोल कर सकते हो तो बैठे रहिए यार, डिस्टर्ब मत करिए भाई। तो मेरे भाइयों, गौर से सुनिए इस बात को। वो आया, अल्लाह के नबी से कुछ कहना चाहता है। इब्ने माजा की रिवायत,
लेकिन वो जैसी कहता अरे अल्लाह के नबी, डरने लगता, कांपने लगता से। आप समझ गए ये बेचारा मुझसे आंखें नहीं मिला पा रहा है, ये डर रहा है मुझसे। तो अल्लाह के नबी उठे और उठने के बाद उसका कांधा पकड़ा, ये दोनों कांधे, और कांधा पकड़ कर कहा ला तखफ अनब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीद। मेरे भाई क्यों डर रहे हो, मत डरो। इन्नी लस्तु बिमलक, मैं कोई बादशाह नहीं हूं, मैं कोई बादशाह नहीं हूं, किसी मुल्क का हुक्मरान नहीं हूं, क्यों डर रहे हो तुम मुझसे। इन्नी लस्तु बिमलिक, मैं कोई बादशाह नहीं हूं, मैं हाकिम वक्त नहीं हूं। अनब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, इस जुमले पर गौर कीजिए। आपने उससे कहा तुम अपनी बात खुलकर बोलो, क्या कहना चाहते हो। मैं भी एक ऐसी औरत का बेटा हूं, मुझे भी एक ऐसी औरत ने पैदा किया है अपने पेट से, मुझे भी एक ऐसी औरत ने जना है जो सूखे हुए गोश्त के टुकड़े खाती थी। अनब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, मुझे भी एक ऐसी औरत ने पैदा किया जो खुश्क गोश्त, सूखा हुआ गोश्त खाती थी। अरब के अंदर क्या होता था, ऊंट नहर किया, काटा, बड़े बड़े टुकड़े किए, 4 किलो 5 किलो का इतना, कोई अपने घर ले आया और उसमें साल्ट लगाकर, नमक लगाकर उस गोश्त को, जो 4 किलो 5 किलो का टुकड़ा है बड़ा सा, उसको धूप में खुश्क कर लिया, सुखा लिया और उसको अपने घर में रख दिया मसाला वसाला लगाकर। अब वो गोश्त जरूरत पड़ने पर थोड़ा सा काटा, आधा किलो 1 किलो और बना लिया, फिर वो रखा हुआ है घर पे। वो गोश्त सुखा लिया जाता था और महीनों वो गोश्त खाते थे लोग।